हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल अपन ने साइंस का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करंट का लिया था उसमें विद्युत धारा के बारे में अध्ययन किया था। तो सबसे पहले विद्युत धारा की अपन ने परिभाषा पढ़ी। विद्युत धारा कहते किसे हैं? तो सीधी सी छोटी सी परिभाषा है कि आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और कल अपन ने उसका सूत्र उत्पन्न किया था I बराबर क्यू अपॉन टी। इसके बाद में अपन ने मात्रक पढ़ा। मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक मैंने बताया आपको कल, क्या होता है? एम्पियर। और एक सेकंड मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और टी यानी समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड। फिर अपन ने इस पे गणित के सवाल हल किए थे। एक छोटा सा इसमें एक सवाल अपन और करते हैं आज कि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 2 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। समय का मान क्या होगा? समय का मान क्या होगा? तो अपन इस सूत्र में रखते हैं। देखो आई किसको इंगित कर रहा है? विद्युत धारा को इंगित कर रहा है। तो विद्युत धारा का मान कितना दे रखा आपको? 2 एम्पियर। तो 2 और इक्वल टू क्यों किसको इंगित कर रहा है? आवेश को। तो आवेश का मान कितना दे रखा है आपको? आवेश का मान दे रखा है 1 कूलम, और समय आपको क्या है? कुछ है। तो अपन इसके नीचे एक क्या मान लेंगे? 1। वह जब गुना कर लो तो 2 को t से गुना करोगे क्या हो गया? 2t इक्वल टू 1 को 1 से गुना करोगे 1, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और 2 इस साइड किस में? गुणा में। तो इस साइड किस में आ जाएगा? भाग में, यानी 0.5 सेकंड। जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और डाउट को मैं आप सेकंड में क्लियर करवा दूंगा। इसलिए किसी भी बच्चे की जो भी समस्या हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक क्वेश्चन और हल करते हैं छोटा सा। एक इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? सूत्र मैंने कल आपको बताया था। I इक्वल टू होता है NE अपॉन टी। यहाँ N क्या है? N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू ई का मतलब क्या होता है? यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन टी। टी क्या है? समय कितना दे रखा है आपको? 1 सेकेंड। तो 1, तो क्या हो गया? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 एम्पियर। ये आपके जितने भी क्वेश्चंस विद्युत धारा पर, इलेक्ट्रिसिटी करंट पर, वो हो गए हैं। और इस प्रकार से आपका जो विद्युत धारा का टॉपिक था छोटा सा, वो कंप्लीट। अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छा समझने लायक 2 टॉपिक हैं।
एक है विभवांतर और एक होता है विभव। देखो विभवांतर दो शब्दों से मिलकर बना, विभव प्लस अंतर। किससे मिलकर बना है? विभव प्लस अंतर से। ये अंतर जो वर्ड है, अब अपन किसी भी राशियों में जब दो राशियां होगी तभी अपन उसमें क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि विभवांतर में जो दो बिंदु होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल स्थायी होंगे, यानी इनके बीच में जो चालक तार होगा उसकी लंबाई है वो सीमित होगी। और विभव में क्या होगा? जो चालक तार की लंबाई है वो क्या होगी? अनंत होगी। यानी इसमें एक बिंदु तो स्थायी होता है, जो होगा कहाँ? इसमें दोनों बिंदु से मान ले एक ए बिंदु है और एक है बी बिंदु। ये दोनों ही बिंदु कहाँ है? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। कहाँ है? विद्युत क्षेत्र। अब प्रश्न ये आया कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे हुआ? तो जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये दोनों बिंदु हैं वो कहाँ है? विद्युत क्षेत्र में। और इसमें एक बिंदु तो है वो तो स्थायी है, जो कहाँ है? विद्युत क्षेत्र में। और दूसरा बिंदु है वो क्या है? अनंत पर है। इसलिए अनंत पर अपन कभी भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते या विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं कर सकते, असंभव है, बहुत ही खर्चीला कार्य है। अब विभवांतर की परिभाषा क्या होगी? देखो जब किसी अपन एकांक धनावेश को, अब आपको ये ध्यान रखना है कि विभव उत्पन्न किससे होगा? चाहे विभव ये है विभव ये, लेकिन ये टॉपिक किसका? विभवांतर का। और ये विभव, तो ये दोनों ही चीजें उत्पन्न होगी विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। अब विद्युत धारा प्रवाहित कब होगी किसी चालक तार में? तो आवेश प्रवाहित होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे? जब अपन किसी भी एकांक धनावेश को यानी एकांक धनावेश पॉजिटिव दर्शा रहा है और आवेश किसको दर्शा रहा है? क्यों? एकांक धनावेश को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या अपन ऐसे कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक एकांक धनावेश को, किसको? एकांक धनावेश को लाने में क्या करना पड़ता है? कार्य। और उस कार्य को अपन क्या कहते हैं? विभवांतर। तो परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो इसका मात्र क्या होगा? पहले परिभाषा लिखें। विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश को, या ऐसे लिख लो, किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। कल जैसे मैंने आपको बताया किसी भी टॉपिक को अपन इस लेसन में पढ़ेंगे तो अपन चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी परिभाषा, दूसरा काम उसका सूत्र, तीसरा काम उसका यूनिट यानी मात्रक, और चौथा काम उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन या गणितीय प्रश्न। तो विभवांतर की परिभाषा क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक किसको ला रहे हैं? एकांक धनावेश को। किसको ला रहे हैं? एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, किया गया कार्य है, वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब इसका अपन सूत्र निकालें तो विभवांतर को अपन दर्शाएंगे 20 से। और कहां से ला रहे हैं? देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक, तो यहाँ लिखो ए और ये तीर का निशान लगा दो। इसका अर्थ क्या है कि ए से अपन कहाँ जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? कार्य, और किसको ले जाने में? एकांक धनावेश को। तो परिभाषा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु ए से
बिंदु बी तक किसको ला रहे हैं, एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो सूत्र क्या हो गया, सूत्र हो गया V इक्वल टू W अपॉन Q। दोबारा देख लिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A से बिंदु B तक एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। दूसरा काम, तीसरा काम इसका मात्रक का। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक अपन एक मात्रक तो ऐसा ही मात्रक इसका है, वो तो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है वोल्ट। और सेकंड मात्रक अपन निकालते हैं किससे, सूत्र से। तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, क्या होता है, जूल। और Q क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो जूल अपॉन कूलम। तो ये दो मात्रक किसके हो गए, विभवांतर के। ताड़िए अगला अपन पढ़ेंगे विभव। विभव में क्या होता है, एक बिंदु है वो तो होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित, और दूसरा होता है वो होता है अनंत। तो होगा क्या, विद्युत क्षेत्र में स्थित, अपन लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A से, किसी बिंदु A से अनंत तक किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो देखो, विभव और विभवांतर में दो एक अंतर छोटा सा है। विभवांतर में तो क्या होता है कि दोनों बिंदु हैं वो होते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं, और विभव में क्या होता है, एक बिंदु तो विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है और दूसरा होता है अनंत पर। तो क्या होगा, परिभाषा क्या होगी विभव की, कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A से अनंत तक किसी एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब इसका सूत्र देखते हैं, ये उतार ले। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A से अनंत तक किसी एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। या इसकी एक परिभाषा और लिख लेते हैं सरल भाषा में। नेक्स्ट परिभाषा है दूसरी, देखो, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A तक एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह विभव कहलाता है, वह विभव कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो गई,
अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु ए तक एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को अपन क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब विभव का सूत्र क्या होगा, देखो विभव को दर्शाएंगे v से, और कहाँ से ला रहे हैं अपन, अनंत से किसी बिंदु a तक ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, एकांक धनावेश को, और लाने में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो परिभाषा क्या हो गई, अनंत से किस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु a तक एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं अपन, विभव कहते हैं। तो विभव का सूत्र क्या हो गया, v = W प्लस Q0। अब देखो इसमें केवल बिंदुओं का फर्क है, विभवांतर और विभव के सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल वहां क्या था, यहाँ विभवांतर में था a से b, दोनों ही विद्युत क्षेत्र में स्थित थे। यहाँ क्या है, यहाँ एक बिंदु तो विद्युत क्षेत्र में स्थायी a है और दूसरा कहाँ है, विद्युत क्षेत्र से बाहर अनंत पर है। तो ये छोटा सा ही अंतर है, और दोनों का एक सूत्र से मात्रक दोनों के सेम होते हैं। जैसे विभवांतर का मात्रक आपने SI मात्रक देखा था वोल्ट, उसी प्रकार से विभव के मात्रक भी SI मात्रक है, वो होता है वोल्ट। इसको V से दर्शाते हैं। और दूसरा मात्रक इसी का सूत्र से निकालेंगे, W क्या है, कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q प्लस Q0 क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो सेकंड मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम, और SI मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। तो अपन ने इन दोनों ही छोटे से टॉपिकों के 3-3 पार्ट पढ़ लिए हैं। पहले दोनों की परिभाषा पढ़ ली, दूसरा दोनों का सूत्र पढ़ लिया, और तीसरा दोनों का क्या पढ़ लिया, मात्रक। अब चौथा है गणितीय प्रश्न। तो गणितीय प्रश्न अपन दो हल करके देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु A से B तक के 6 कूलाम आवेश को लाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान क्या होगा, उत्पन्न विभवांतर का मान क्या होगा। तो पहले अपन सूत्र लगाएंगे। यहाँ देखो दोनों बिंदु फिक्स है, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु A से बिंदु B तक, यानी दोनों ही जो बिंदु हैं वो आपको कहाँ दे रखे हैं, विद्युत क्षेत्र में दे रखे हैं। तो विभवांतर का सूत्र लगाएंगे, V क्या होगा, W/Q। W क्या है, कार्य, और कार्य का मान कितना दे रखा है आपको, 12 जूल। 12/Q, Q आवेश है, आवेश का मान आपको कितना दे रखा है, 6। तो 12 में 6 का भाग दोगे 2, और मात्रक किसका लगाएंगे, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। V बराबर W/Q, और W का मान आपको, कार्य का मान 12 दे रखा है, और Q का मान आपको कितना दे रखा है, 6 कूलम। तो इसका मान क्या हो गया, 12 में 6 का भाग दोगे तो 2 वोल्ट। ऐसे मान लो, यहाँ से अपन चेंजिंग कर देते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र में स्थित और लिख लेना, स्थित किसी बिंदु A से बिंदु B तक 6 कूलम आवेश को लाने में चालक तार के सिरों पर
चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान, उत्पन्न विभवांतर का मान 2 वोल्ट हो तो किया गया कार्य का मान क्या होगा, किया गया कार्य का मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो मान किस किस के दिए हुए हैं। सबसे पहले एक तो मान आपको आवेश का दे रखा है, यानी आवेश Q इक्वल टू आपको दे रखा है 6 कूलम, और दूसरा दे रखा है आपको मान किसका दे रखा है 2 वोल्ट, यानी विभवांतर का मान दे रखा है 2 वोल्ट। तो पूछा क्या गया आपको, कार्य यानी W। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W आपको ज्ञात करना है। V का मान क्या दे रखा है, V का मान आपको दे रखा है 2 इक्वल टू W अपॉन Q का मान कितना दे रखा है 6। क्या कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई, तो W को 1 से गुणा करोगे W इक्वल टू 6 को 2 से गुणा करोगे 12, और मात्र क्या लिखेंगे जूल। इस प्रकार से अपन विभव हो चाहे विभवांतर दोनों के अपन सवाल क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो कोई भी आपको इन दोनों टॉपिकों में जो भी समस्या हो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसको साथ साथ में आप नोट करते भी जाएं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। दूसरा काम, आपके जो भी बुक में सवाल हैं, मैंने जो 1-2 यहाँ बोर्ड पे समझा दिए हैं, इसके आगे भी जो सवाल हैं बुक में आपको दे रखे हैं, उनको आपको हल करना है। और उनमें भी आपकी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, ताकि मैं नेक्स्ट डे कल आपको इससे संबंधित जो भी समस्या होगी वो बताऊँ।